एक महीने पहले तक जो गहमा गहमी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर जारी थी, वो अब बहुत हद तक शांत हो चुकी है। तेलंगाना में मतदान बाकी है, लेकिन उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो इन राज्यों में केवल अब नतीजों के ऐलान होने का इंतजार हो रहा है। मगर यह इंतजार भी बीजेपी वालों के लिए बहुत भारी होने जा रहा है। नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, मगर भाजपा का जो हाल इन बड़े राज्यों में एग्जिट पोल और प्रेडिक्शंस में है, वो उसके दिल की धड़कन बढ़ाए हुए है। इसी बीच जो अनुमान सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस इन 3 बड़े राज्यों में 2 से 1 की लीड ले चुकी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में ईवीएम को बदलने की कोशिश हो या फिर बैलेट पेपर को लूटने का खेल, इन सब के बाद भी सट्टा बाजार की बता रहा है कि मध्य प्रदेश की बाजी भाजपा के हाथ से निकल रही है। ऐसे में क्या है सट्टा बाजार के आंकड़े, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बलीरम। इन 3 बड़े राज्यों में सबसे पहले मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस ने बीजेपी के लगातार 3 शासनकाल के बाद बहुमत से सत्ता हासिल की और 5 साल सरकार चलाई। और 5 साल के बाद सट्टा बाजार के अनुसार जो रिपोर्ट कार्ड भूपेश बघेल सरकार का है, वो ये कि प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने जा रही है, या कहिए कि मतदान में दे चुकी है और केवल इसके ऐलान होने का इंतजार है। मगर छत्तीसगढ़ को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 साल के शासन के बावजूद कांग्रेस बहुमत के पार है। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 46 का है। उससे 5-7 सीट कांग्रेस आगे रहने वाली है। सट्टा बाजार ने जहां बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 38 से 40 सीट के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस 50 से 52 सीट जीतकर बहुमत के पार मजबूती से खड़ी होने जा रही है। मतलब यह कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लोकप्रियता के सामने मोदी और शाह की जोड़ी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। कैसे चुनाव के दौरान ईडी ने घूम घूम कर कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुलकर कहना पड़ गया कि जितने गली में कुत्ते घूम रहे हैं, उन कुत्तों से ज्यादा ईडी के अधिकारी घूम रहे हैं। तो ईडी, आईटी और सीबीआई के साथ के बाद भी मोदी और शाह की जोड़ी छत्तीसगढ़ में कोई करिश्मा नहीं कर पाई। और यही वजह है कि सट्टा बाजार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराने जा रही है। वहीं सट्टा बाजार ये बता रहा है कि बहुमत की कगार पर कांग्रेस इस बार भी मध्य प्रदेश में खड़ी होने जा रही है। सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा निकल कर आता है 116। और सट्टा बाजार के अनुमान में कांग्रेस इस आंकड़े पर जाकर डट चुकी है। जहां कांग्रेस को 116 से 118 सीट दी जा रही है, तो वहीं बीजेपी को इस बार 106 से 108 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन भले कांग्रेस जीत और सत्ता हासिल करने वाली जरूरी बहुमत के दायरे में है, लेकिन अगर असली नतीजे भी यही सामने आते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को संभाल कर रखना चुनौती होगा। क्योंकि जीत की कगार पर खड़ी कांग्रेस में अगर कोई इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित हुआ, तो एक बार फिर कांग्रेस एमपी गवा बैठेगी और करीब 2 दशक तक एमपी का बागडोर संभालने से दूर रही कांग्रेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी। खैर, आंकड़े बहुमत के पार का इशारा करें या कांग्रेस इन 2 राज्यों में जीत की दहलीज पर खड़ी हो, मगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी दावेदार बनकर चुनावों में उभरी और वो ये मोमेंटम बरकरार रखने में कामयाब रही। मगर बात हम राजस्थान की करें तो सट्टा बाजार के मुताबिक जीत बीजेपी की होने जा रही है। मतलब ये कि सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान राज ही बदलने जा रहा है, ना कि रिवाज। अब बात अगर हम सीटों की करें तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं, तो बीजेपी यहां बहुमत के पार यानी कि 101 सीटों के पार जाएगी। जहां बीजेपी को 117 से 119 सीटें मिलेंगी, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस 67 से 69 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन ये आंकड़े अगर सही भी साबित होते हैं तो ये कांग्रेस के 2013 के 25 सीटों के उस प्रदर्शन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं जिस पर पार्टी तब जाकर सिमट गई थी। मगर सट्टा बाजार के तर कई ऐसे सर्वे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को राजस्थान लोगों को चौंकाने जा रहा है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा, मगर ये साफ है कि चुनाव के नतीजों के दिन कांग्रेस का जबरदस्त उत्साह वर्धन होने का तय है। जीत के लिए लंबे समय से तरस रही कांग्रेस पार्टी हिमाचल और कर्नाटक के बाद जीत का स्वाद और 2-3 राज्यों में चख सकती है। और इस बार जो भी हार बीजेपी के खाते में जाएगा उसके लिए सीधे मोदी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में चेहरा कमल का और गारंटी मोदी की लेकर उतरी थी।
पिछली बार जब एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी हारी थी, तब उसके पास जिम्मेदारी उठाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे थी। मगर इन सभी नेताओं को दरकिनार कर जिस तरह मोदी आगे आए, उसने पूरा चुनाव ही मोदी बनाम स्थानीय कांग्रेस नेता कर दिया। तो इन अनुमानित आंकड़ों और इस विश्लेषण पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।